ये वीडियो होना चाहिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर के आधार पे, फंक्शन के आधार पे। लेकिन मैं सोचा हूँ कि पहले वाला कुछ रिवीजन करा दूँ और प्रैक्टिस करा दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने ऐसे 5 क्वेश्चन उठाया हूँ, ठीक है। क्या हो गया, तो चलिए मैं कराता हूँ। तो आपको ये पाँचों क्वेश्चन में से आपको जो है ना, आपको सिंपल सेंटेंस चुनना है, कंपाउंड सेंटेंस चुनना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चुनना है, ठीक है। तो अभी आपके सामने 1 नंबर क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन है राखी, क्या हो गया, हो क्या जा रहा, राखी कॉल्ड हिम हु कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें ये सब हटा देता हूँ, थोड़ा और मोटा, जैसे मैं हटा दिया। अब पढ़िए, अब आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो राखी कॉल्ड हिम हु कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब बताइए ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे आप, तो राखी कॉल्ड हिम, एक इसका इंडिपेंडेंट मीनिंग है, मतलब इसका अपना मीनिंग है, ठीक है। लेकिन हु कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम, इनका है ना, ये मतलब ये इंडिपेंडेंट है, और ये भाई साहब का इतना का मीनिंग, यानी कि इतना का मीनिंग इस पे डिपेंडेंट। तो जब भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात आता है कोई भी सेंटेंस में, तो हम लोग बोलते हैं कि वो सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। कैसा है भाई, कॉम्प्लेक्स है। तो मोटा लिख दूँ, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। स्पेलिंग तो यहाँ लिखा हुआ है, ये आप समझ गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको भी मैं थोड़ा ढक दूँ आपको, चलिए अब ढक दिया मैंने। चलिए अब मैं आपको पूछता हूँ। अब क्वेश्चन है आई थिंक डैट यू आर राइट, आई थिंक डैट यू आर राइट। अब ये कैसा सेंटेंस है बताइए, मतलब इसका पूरा मीनिंग हुआ मैं सोचता हूँ कि तुम सही हो। तो यहाँ पे आई थिंक देखिएगा ना, आई थिंक ये इसका इंडिपेंडेंट मीनिंग है, मतलब इसका अपना मीनिंग है। मतलब इसको अगर इतना पर से जो डैट यू आर राइट है, इसको मान लीजिए कि जैसे मैं इतना को ढक भी दूंगा ना, तो ये आई थिंक जो है, आई थिंक इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग है, ठीक है। मतलब इनका अपना मीनिंग, ठीक है। मतलब आई थिंक का मतलब आप क्या बता देंगे कि आई थिंक का मतलब होता है मैं सोचता हूँ, यही ना, ठीक है। तो इस पर कोई मतलब ये जो हटा रहा हूँ इस पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। अब चलिए अब आगे बताता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे मैं यही बात मैं आपको कहूँगा, तो देखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा हूँ डैट यू आर राइट, इसका कंप्लीट मतलब कि इनका इंडिपेंडेंट मीनिंग आपको दिख रहा है। तो आप कहिएगा हाँ यू आर राइट, मतलब तुम सही हो। लेकिन भाई साहब इससे पहले डैट भी तो है, पढ़िए, कि तुम सही हो, कि तुम सही हो। तो कि तुम सही को मतलब इसका अपना इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। ये जो है कि तुम सही हो, मतलब कि तुम सही हो, इसका मीनिंग जो है ना ये आई थिंक पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें इंडिपेंडेंट है, लेकिन डैट यू आर राइट ये क्या डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जब भी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की बात आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए यहीं पे अगर ये डैट नहीं रहता ना, ये वाला डैट, तब यू आर का एक अपना मीनिंग रहता कि तुम सही, लेकिन बीच शुरू में डैट आ गया, इसलिए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, ठीक है। और भी आपको ऐसे डिटेल में आप बता दूँ आपको, इंडिपेंडेंट जो सेंटेंस होता है, मतलब इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, उसी को हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। और जिसका डिपेंडेंट सेंटेंस होता है, डिपेंडेंट मीनिंग निकलता है,
उसको हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। इसे मैं पहले आपको बता दिया हूँ। सिंपल में भी बताया था कि जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो। कंपाउंड में बताया था कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस और बीच में कंजक्शन हो, ठीक है, तब हम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स के लिए बताया था कि जिसमें एक इंडिपेंडेंट हो, दूसरा डिपेंडेंट हो, ठीक है। चलो दूसरा नंबर समझिए। आप तीसरा देखिए। तीसरा है संजीव वॉज रीडिंग एन ओल्ड नोवेल। संजीव वॉज रीडिंग एन ओल्ड नोवेल, मैंने इसको लिखा भी हूँ। संजीव यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट में मतलब नाउन है। नाउन में भी कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। वॉच और रीडिंग क्या है, वर्ब है। रीडिंग इसमें मेन वर्ब हो गया, वर्ब फॉर भी फोर फॉर्म है, वर्ब की चौथी फॉर्म है। वॉच हेल्पिंग वर्ब और एन ओल्ड क्या, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए एक सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आपको मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट दिखे, वर्ब दिखे, ऑब्जेक्ट दिखे, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रहे तो वो होता है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब मिलाते जाइए, आप वीडियो रोक कर बनाए होंगे, आगे देखिए। अगला है शिक्षा। सीखा केम, सी डिड नॉट टॉक। सीखा केम बट सी डिड नॉट टॉक। अब चलिए मैं आपको ढकता हूँ पहले, मतलब इसको ढकता हूँ। ढकने के लिए मैंने मान लो कि यहाँ ढक दिया इतना, ठीक है, ढक दिया, ठीक है। चलिए ढक दिया। चलिए अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अब बताइए सीखा केम, हट गया कोई बात नहीं। यहाँ देखिए सीखा केम, इनका एक मीनिंग निकल रहा है अपना। सीखा केम मतलब क्या, वो आई, यही ना, लड़की है, मतलब सीखा आई, ठीक है। इंडिपेंडेंट इसका मीनिंग निकला, यानी कि ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। और यहाँ भी देखिए सी डिड नॉट टॉक। सी डिड नॉट टॉक यानी कि वह सी डिड नॉट टॉक यानी कि वह बात नहीं करती है, बात नहीं करती थी, ठीक है। मतलब इसका मतलब सी डिड नॉट टॉक क्या मतलब वह बात नहीं करती थी, ठीक है। तो देखिए इसका भी मीनिंग है, इसका भी मीनिंग है। मतलब ये जो सीखा के में इनका भी इंडिपेंडेंट मीनिंग है और सी डिड नॉट इनका भी इंडिपेंडेंट मीनिंग है, ठीक है। देखिए वो मुझसे बात नहीं करती थी, इसका मतलब हो जाएगा। लेकिन ये जो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस को बट से जुड़ा हुआ है, किससे, बट से। तो जब भी मैं आपको बताऊं कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को और कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाएगा तो उसे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। मिला लिए। अगला देख लीजिए। अगला है व्हाट आर यू डूइंग नाउ। इसमें यू क्या है, आपको सब्जेक्ट है, आर क्या है, यहाँ वर्ब है, डूइंग भी एक तरह से वर्ब ही होगा, ठीक है, मेन वर्ब है। बाकी ये जो बच जाता है वो सब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। यानी कि ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, इस सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो जब भी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट रहता तो उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे कैसे पहचान, जैसे ये बॉट है, ये कंजक्शन है, कैसे पहचानेंगे। तो उनके लिए कुछ आपको कंजक्शन याद करना पड़ेगा। कंजक्शन तो ऐसे बहुत सारी है, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस जिसके हेल्प से बनता है, जो कंपाउंड सेंटेंस में जनरली आता है वो याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कंजक्शन का लिस्ट है, मैंने यहाँ पे क्या हो गया, कंजक्शन का लिस्ट है यहाँ पे, फैन बॉयज लिखा हुआ है, ठीक है। ये फैन बॉयज का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा तो अब इस कंजक्शन याद हो जाएगा। फैन बॉयज, क्या, कौन सा बॉयज, फैन बॉयज, पंखा वाला लड़का, ठीक है। तो एफ से यहाँ पे आपको फोर हो जा रहा है, एफ से फोर हो जा रहा है, ए से एंड हो जा रहा है, एन से नाइदर नॉर हो जा रहा है, बी से बट हो रहा है, या बी से बीकेज हो जा रहा है। मतलब बट अलग है, बीकेज अलग है, ठीक है। ओ से और हो जाएगा, वाई से एट हो जाएगा, एस से सो हो जाएगा। इतना आपको याद रहेगा, सॉरी, ठीक है, इतना समझ गए। तो कंजक्शन आपको याद कर लेना है, फैन बॉयज, एफ से फोर, एस से एंड, एन से नाइदर या नोर, बी से बट या बिकॉज, ओ से और वाई से एट, एस से सो। इससे आपको इतना क्या है, कंजक्शन याद रहेगा तो आप कंपाउंड सेंटेंस पे पहचान पाइएगा। तो ये रहा था आपको सिंपल सेंटेंस,
कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अब मैं आगे स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस के टाइप बता दिया हूँ, प्रकार बता दिया हूँ। अब मैं आपको फंक्शन के आधार पे सेंटेंस के प्रकार बताऊंगा। इसके लिए मैं उसको अगले वीडियो आपको इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो धन्यवाद।